नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए इकोनॉमिक्स का एक नया विषय टैक्स इन इंडिया कर लेके आ चुका हूँ। देखिए, हम कर की बात करने वाला है। कर क्या है? इस टॉपिक में हम कर की विधियों को जानने वाले हैं, जिसमें प्रतिगामी कर, प्रगामी कर, अनुपातिक कर, अपक्रमिक कर, मूल्य अनुसार कर और इसके अलावा हमारे पास जो है विशिष्ट कर को हम देखने वाले हैं। और साथ में हम देखने वाले हैं कि कर के प्रकार, आपके प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कर क्या है। तो कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जिसे देना ही पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल, कर की बात करें तो ये एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है और इसे देना ही देना पड़ता है। सरकार की अनेक गतिविधियों को चलाने के लिए जो कर है उसको लागू किया जाता है। नॉर्मल सी बात है, सरकार की जितनी भी गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों को चलाने के लिए जो है वो कर क्या है, लागू किया जाता है। और कर न देना या चोरी करना, ये कर न देना और चोरी करना एक बराबर है। ये दोनों के दोनों कानूनी दंडनीय अपराध माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मेथड ऑफ टैक्सेस की बात करें, कर की विधियों की बात करें, तो इसमें हम प्रतिगामी कर, जिसको रेग्रेसिव टैक्स कहा जाता है, प्रगामी कर, अनुपातिक कर, अपक्रमिक कर, मूल्यवर्धित कर और विशिष्ट कर की बात करने वाले हैं। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन देखो दोस्तों पूछा जाता है, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस टॉपिक में जरूर बने रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिगामी कर की, जिसको कहा जाता है रेग्रेसिव टैक्स। सर, रेग्रेसिव टैक्स क्या होता है? लेकिन उससे पहले अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन और जीबीटी कमीशन की तैयारी करें और अभी भी हमारे रिवीजन बैच और जिसमें शुरू से लेकर बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कराया जा रहा है अलग अलग टीचरों के द्वारा, तो आप हमारे इस नंबर पे 7876145409 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी फीस मात्र और मात्र 499 रुपये है और पिछली क्लासेज आप रिकॉर्डेड आराम से फ्री देख सकते हैं। तो बात करें प्रतिगामी कर की, रेग्रेसिव टैक्स की, तो इस विधि में अमीर वर्ग का टैक्स कम और गरीब वर्ग का टैक्स ज़्यादा होता है। जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं उन पे कम टैक्स लगता है और जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं उनमें टैक्स ज़्यादा लगता है। तो ये न्याय उचित नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। अब जो तो अमीर लोग हैं उनमें टैक्स कम लगेगा और जो गरीब लोग हैं उनमें टैक्स ज़्यादा लगेगा, तो गलत वाली बात है। और इनकम बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जो कर की दर है वो भी घटती जाती है। तो कर का या टैक्स का वो कौन सा मेथड है जहाँ पे जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी जो टैक्स की जो रेट है वो कम होती जाएगी। तो ये आपका कहाँ पे होता है? प्रतिगामी कर में। मतलब कि अमीर वर्ग का टैक्स कम लिया जाता है और जो गरीब वर्ग है बेचारे उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। ये आपके रेग्रेसिव टैक्स में होता है। तो पहला मेथड हमने सीख लिया रेग्रेसिव टैक्स, इस बात को आपने डिटेल से सीख लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा नंबर 2 पे आता है प्रगामी, जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। इस विधि में अमीर वर्ग का जो टैक्स होता है उनमें अधिक होता है और गरीब वर्ग का यहाँ पे जो टैक्स होता है, कर की जो दर है वो कम होती है। ये मतलब रेग्रेसिव का उल्टा है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, जो अमीर लोग होते हैं ना उनका टैक्स भाई देखो अधिक होता है और जो गरीब लोग हैं उनमें कम टैक्स होता है। मतलब कि ये अमीर वर्ग के लिए घातक होता है। तो अमीर वर्ग के लिए जो घातक होता है वो प्रगामी कर प्रोग्रेसिव होता है और गरीब वर्ग के लिए घातक होता है रेग्रेसिव टैक्स। ठीक है, क्योंकि आमदनी बढ़ने के साथ साथ, बोले तो आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी जो है यहाँ पे बढ़ती जाती है। ये किस टैक्स में होता है? तो ये प्रगामी कर में होता है। दूसरा पॉइंट आपको डिटेल से याद रखना है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स, मतलब कि अनुपातिक कर। ये अनुपातिक जो कर दर है ये स्थिर होता है। स्थिर होता है मतलब कि बिल्कुल ही आप बीच में होगा, ये स्थिर होगा। आय में परिवर्तन से रेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपकी आय जितनी मर्जी बढ़ जाए, यहाँ पे रेट में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये हमारा तीसरे नंबर का जो हमारा टैक्स होता है इसमें होता है, तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल। तो अभी तक हमने 3 प्रकार के टैक्स के मेथड को देख लिया है। प्रतिगामी, जहाँ पे गरीब वर्ग पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। फिर हमने प्रगामी, जहाँ पे अमीर वर्ग पे ज़्यादा लगाया जाएगा। और तीसरा अनुपातिक। अनुपातिक टैक्स वो टैक्स होगा जहाँ पर टैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी आय पे फर्क पड़ रहा है तो टैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वहाँ पे, इसको ही कहते हैं अनुपातिक कर। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास अपक्रमिक कर, जिसको कहते हैं डिग्रेसिव टैक्स। इस विधि में कर दर, टैक्स रेट आमदनी के साथ बढ़ते बढ़ते एक स्तर लेवल पर स्थित हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे आज की डेट में देखो ऐसा ही कर होता है कि इस विधि में क्या होता है, इस मेथड में जो टैक्स की जो रेट है वो जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी, लेकिन आय बढ़ते बढ़ते मान लो अभी आपको 24 लाख पे 10 रुपये टैक्स लग रहा है, फिर 26 पे लगेगा, 27 पे लगेगा, 28 पे लगेगा। लेकिन जैसे ही आपके 30 रुपये हो जाएंगे वहाँ फिक्स कर देंगे कि भाई आपका 10% ही टैक्स होगा, उसके ऊपर आपका टैक्स नहीं होगा। तो एक टाइम पे आते आते जब दर की रेट आमदनी के साथ साथ बढ़ते बढ़ते
स्थित जो है वो बढ़ते बढ़ते एक स्तर पर स्थित हो जाती है, रुक जाती है, तो उसको ही कहते हैं अब अवक्रमिक टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। और छठा है, पांचवा है आपका मूल्य अनुसार कर। तो ये है आपका जब टैक्स की वस्तु की कीमत पर लगे, तो जब टैक्स वस्तु की कीमत पर लगता है तो उसको मूल्य अनुसार कर बोलते हैं, जैसे बिस्किट, मोबाइल। तो ये जो कर है, जब वस्तु की जो कीमत है उस पर उतना टैक्स लग रहा है तो उसी को बोलते हैं मूल्य अनुसार कर। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। इसके बाद हमारा जो छठा मेथड था वो था आपका विशिष्ट कर, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स। जब टैक्स कीमत पर न ले लग के वस्तु के वजन और आयतन पर लगे, जब तो कीमत पे लगता है तो उसको मूल्य अनुसार कर बोलते हैं। लेकिन जब आपके स्पेसिफिक टैक्स, वो टैक्स का मेथड है जब टैक्स कीमत पर ना लग के वस्तु के वजन आयतन पर लगे तो उसको विशिष्ट कर बोला जाता है, जैसे कि पेट्रोल पे, शराब पे। तो ये बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे ये तो टैक्स के मेथड हमने पढ़ लिए, लेकिन टैक्स के मेथड को पढ़ने के बाद हमको दो चीज़ें यहाँ से और देखनी है। एक होता है करापात, एक होता है कराघात, एक होता है इंसिडेंस, एक होता है इम्पैक्ट। देखिए, अगर करापात की बात करें तो जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है उसे करापात कहते हैं। जिस भी व्यक्ति पर आपने टैक्स लगाया है, कर लगा रखा है, उसको बोलते हैं करापात। लेकिन कराघात जो होता है, इम्पैक्ट जो होता है, जिस व्यक्ति द्वारा टैक्स दिया जाता है उसे कराघात कहते हैं। तो ये छोटे छोटे टर्म कभी कभार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, और जिस व्यक्ति पर जो है, जिस व्यक्ति से जो वो टैक्स जो देता है उसको क्या बोलते हैं। तो जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाते हैं उसको करापात, इंसिडेंस, और जो व्यक्ति टैक्स भरता है, जिस व्यक्ति द्वारा टैक्स दिया जाता है, उसको कराघात कहते हैं। दोनों पॉइंट आपको डिटेल से याद रखने हैं। बेहतरीन तरीके से यहाँ से आपके नंबर बनने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम टैक्स सिस्टम की बात करें तो टैक्स के अनुसार, कर के अनुसार कर दो प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स की आज हम बात करने वाले हैं और इनडायरेक्ट टैक्स की हम अगले टॉपिक में बात करने वाले, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स बहुत बड़ा है। देखिए, अगर बात करें डायरेक्ट टैक्स की तो वैसा कर जिस व्यक्ति से आरोपित किया जाता है उसी से वसूला जाएगा। मतलब कि प्रत्यक्ष कर होता है कि जिस व्यक्ति पर कर लगाया जा रहा है उसी को कर देना पड़ेगा, यानी कि कोई और दे रहा है। जबकि इनडायरेक्ट में कुछ और ही है कि जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता वो नहीं देता, देता कोई और ही है। ठीक है, तो ये आपको डिटेल से याद रखना है कि डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं, वैसा कर होता है जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से वसूला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आय कर की। देखिए, वैसा प्रत्यक्ष कर जो किसी व्यक्ति द्वारा वेतन, व्यापार या व्यवसाय से प्राप्त आय या ब्याज से प्राप्त आय या किसी प्रकार के लाभ पर लगता है तो उसको इनकम टैक्स बोलते हैं, आयकर बोलते हैं। और आयकर की जो वसूली है वो आयकर विभाग के द्वारा की जाएगी। देखो, ये कैसा टैक्स होता है, आयकर कैसा टैक्स है, इनकम टैक्स कैसा टैक्स है। तो ये एक प्रकार का ऐसा डायरेक्ट टैक्स है जो किसी व्यक्ति पर या उसके वेतन पर, उसकी तनख्वाह पर, वो उसका कोई बिजनेस है, व्यापार है, उसका कोई व्यवसाय है, व्यवसाय से जो उसकी प्राप्त इनकम है, या वो किसी से ब्याज प्राप्त कर रहा है, आय के किसी भी प्रकार का उसका लाभ हो रहा है, उस पर लगता है। तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी लाभ कमा रहा है, चाहे वो सैलरी से कमा रहा है, किसी व्यापार से कमा रहा है, व्यवसाय से प्राप्त उसकी कोई इनकम है वहाँ से कमा रहा है, कहीं से वो इंटरेस्ट ले रहा है, उसकी जो इंटरेस्ट से जो प्राप्त आय है, चाहे कुछ भी है, उस पर लगाया गया जो टैक्स उसको इनकम टैक्स बोला जाता है। और ये जो लिया जाता है वो आयकर विभाग के द्वारा लिया जाता है। और आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, ये सीधा लगाया जाएगा कि भाई तेरी तनख्वाह इतनी है, तेरे को इसमें से इतना देना पड़ेगा, तेरा व्यापार में इतना है, देना पड़ेगा। तो ये आपका जो आयकर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये परीक्षाओं में आपका इम्पॉर्टेंट रहता है। मान लो कि आप 0 से 4 लाख कमाते हैं, सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। लेकिन वैसे ही अगर उदाहरण के लिए आप 4 से 8 लाख कमा रहे हो तो सरकार आपको बोलेगी कि भाई आपको 5% देना पड़ेगा। ठीक है, एक टाइम पे आके ये कर क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। लेकिन आपकी आय पर ये लगते ही लगते हैं कि आप जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ही यहाँ पे इनकम टैक्स लगेगा। तो ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है और ये आपके सीधा लिया जाएगा। ये नहीं कि आप बोल रहे कि कोई और देगा। और अगर आप टैक्स नहीं भरते हो तो आपको बताया कि इनकम टैक्स जो विभाग वाले वो आप पे रेड भी डाल देते हैं। अगला है आपका निगम कर, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। इसे कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है। तो कंपनियों के, अगर तो बोलेंगे किसी व्यक्ति की वेतन पर, व्यापार पर, व्यवसाय से प्राप्त आय है या ब्याज से प्राप्त आय पर कैसा कर लगाया जाएगा, तो आयकर लगाया जाएगा। लेकिन अगर कंपनियों की लाभ की बात की जाए तो कंपनियों के लाभ पर जो लगाए जाने वाला टैक्स है वो आपका कॉर्पोरेट टैक्स होता है, निगम कर होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। देखिए, देश का जो सार्वजनिक एवं निजी दोनों तरह की जो कंपनियों पर लगता है
वो केवल ये जो है वो केवल केंद्र सरकार रखती है। देखिए जो कंपनी का सार्वजनिक है या निजी, दोनों तरह का जो टैक्स है जो कंपनियों पर लगाया जाता है, इसे केवल आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, राज्य सरकार का इस पर अधिकार नहीं होगा। और याद रखना, ये कंपनी के मुनाफे का 25% सरकार को देती है। कंपनी जितना भी मुनाफा कमा रही है 25% सरकार को देना पड़ेगा, और एक केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपका निगम कर है, कॉर्पोरेट टैक्स है, जो कि कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है, जो कि कंपनी का, सरकार का जो है वो कंपनी के मुनाफे का जितना भी मुनाफा होगा उसका 25% होगा। ये केंद्र सरकार का जो राजस्व है, राजस्व प्राप्ति का जो है सबसे बड़ा होगा। जैसे कि आपका टाटा कंपनी है, बिरला कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इनका जो 25% मुनाफा होता है वो इनको सरकार को देना पड़ता है, तभी इनका भी काम चलता है। इसके बाद है आपका मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, जिसको MAT कहा जाता है, मैट भी कहा जाता है। तो सरकार द्वारा जब कुछ कंपनियों को कर में छूट दी जाती है ताकि वो अपने शेयरों में लाभ को बांट सके तथा कंपनी को विकसित कर सके। सरकार चाहती है, जिसे मैट भी कहते हैं, सरकार चाहती है कि कुछ कंपनी ऐसे है जो अभी उठना चाहती है, वो डेवलप होना चाहती है, तो उनको टैक्स में क्या दी जाए, छूट दी जाए, ताकि वो अपनी शेयरों को लाभ में बांट सके, उनको थोड़ा फ़ायदा हो सके और वो कंपनी भी विकसित हो सके। तो सरकार एक प्रकार का टैक्स यहाँ पे लगाती है जो न्यूनतम वैकल्पिक कर होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा छूट दी जाती है। तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स ये भी एक प्रकार का कर है जहाँ पे सरकार के द्वारा कंपनियों को क्या दी जाती है, टैक्स में छूट दी जाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और इसके तहत सरकार कंपनियों के लाभ का 15% ही लेती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कंपनियों के लाभ का यहाँ पे कितना लेने वाली है, मात्र और मात्र 15% लेने वाली है न्यूनतम वैकल्पिक कर में। तो ये आपको डिटेल से याद रखना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं संपत्ति कर की, जिसको कहा जाता है वेल्थ टैक्स। सर वेल्थ टैक्स क्या होता है? तो अगर बात करें वेल्थ टैक्स की, जो संपत्ति के लाभ पर लिया गया टैक्स है वो संपत्ति कर कहलाता है। देखिए जितनी भी आपकी संपत्ति है, संपत्ति से आप जितना भी लाभ प्राप्त कर रहे हो, संपत्ति के लाभ पर, प्रॉफिट पर जो लगाया गया टैक्स है उसको संपत्ति प्रॉफिट वेल्थ टैक्स कहते हैं। और ये शुद्ध संपत्ति पर लगाया जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और ये समाज में पैसे की असमानता को दूर करने के लिए लगाया जाता है। तो समाज में जो पैसे की जो असमानता होती है, पैसे की असमानता को दूर करने के लिए जो समाज पे जो टैक्स लगाया जाता है, ये संपत्ति वो वेल्थ टैक्स होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। देखिए 2015-16 के बजट में जो भारत के वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, इनके द्वारा जो है वो वेल्थ टैक्स को समाप्त कर दिया गया, ताकि समाज में जो है वो क्या है, देखो संपत्ति के लाभ पर लगाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों की संपत्ति बहुत ज़्यादा होती थी, वो टैक्स में बेचारे मर जाते थे। तो 2015-16 में भारत में जो है वो क्या कर दिया, भारत के उस समय के जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली साहब, इन्होंने क्या कर दिया, बोले भैया संपत्ति कर को, वेल्थ टैक्स को ख़त्म कर दो। वैसे ये होना चाहिए था यार, लेकिन समाज में जो पैसे की असमानता ना हो इसीलिए इसको दूर करने के लिए इसको लगाया जाता था। लेकिन 2015-16 में इसको क्या कर दिया, अरुण जेटली महोदय ने ख़त्म कर दिया। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला है हमारा गिफ्ट टैक्स। जब किसी व्यक्ति को बिना किसी प्रतिफल के 50,000 से अधिक का उपहार मिलता है तो उस पर सरकार टैक्स लगाती है। वैसे मैक्सिमम लोग 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट उनको मिल गया बताएंगे नहीं किसी को, है ना। इतना तो कोई नहीं होगा कि बता देगा भाई कि मेरे को इतना टैक्स मिला, लो जी सरकार वाले ले लो इसमें से। जैसे कि आपको शादी में दहेज मिल गया, 50,000 दे दिया आपके घर वालों ने, बताता है कोई? हाँ, कौन बनेगा करोड़पति? अब यहाँ पे तो दिख ही जाता है यार कि कौन बनेगा करोड़पति में किसने कितना टैक्स जीता है। तो यहाँ पे तो व्यक्ति को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन मैरिज वाला व्यक्ति तो यहाँ बताने वाला नहीं है। तो मैक्सिमम ज़्यादातर जो है वो टैक्स भरते नहीं है। लेकिन फिर भी उपहार कर की बात करें तो जब किसी व्यक्ति को बिना किसी प्रतिफल के, कोई बिना किसी काम किए हुए 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट मिल रहा है तो भैया उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। चाहे वो, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, KBC में आपने जीते हैं 7 करोड़ तो 7 करोड़ का 30% दे दीजिए भैया, आपका कटने वाला है। तो ये अलग अलग है, ये आपका टैक्स कटता ही करता है, जो सरकार का हिस्सा है ये कटता रहता है। अगला है हमारा कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी लाभ कर। तो जब कोई अपना वित्तीय परिसंपत्ति जैसे भूमि, भवन, शेयर इत्यादि लागत से अधिक मूल्य पर बेचता है, कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति, उसकी कोई फाइनेंशियल संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, और चाहे उसकी भूमि है, उसका घर है, उसका कोई शेयर है, वो उसकी लागत से अधिक मूल्य पर बेच रहा है, तो उस लाभ पर जो सरकार है वो टैक्स लेती है। क्या लेती है सरकार? आपसे टैक्स लेगी भाई। यह कर का कितना होता है? 10%। तो ये बात आपको याद रखना है, ये कर का कितना होगा? 10%। तो पूंजी लाभ कर जो है वो
कर का कितना होता है, तो कैपिटल गेन टैक्स वो टैक्स होता है जब भी कोई व्यक्ति अपना वित्तीय परिसंपत्ति, भूमि हो गया, भवन हो गया, शेयर हो गया, लागत से अधिक मूल्य पर बेच रहा है तो उसको पूंजी लाभ कर बोलेंगे। ये बात आपको डिटेल से याद रखना। और यह कर का 10% होगा, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगला पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। देखिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की दोस्तों बात करें तो यह एक ऐसा टैक्स होता है जो सरकार द्वारा स्टॉक एक्सचेंज, शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड इत्यादि की जो खरीद पर लगाया जाता है। और इसकी शुरुआत ना 1 अक्टूबर 2004 से हुई है। तो याद रखना, जो आपका प्रतिभूति व्यापार कर है, जिसको जो है वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहा जाता है, ये जो है वो जो लगाया जाता है वो आपका जो सरकार ने जो स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर है, म्यूचुअल फंड है, ये जो इनकी जो बिक्री है इन पर लगाया जाता है। दोस्तों ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो इन सभी बातों को आप ज़रूर याद रखें। ये सारी बातें परीक्षाओं में आपसे पूछी जा सकती है कि प्रतिभूति व्यापार कर किस प्रकार का कर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाने वाला कर है। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। बोले सर फ्रिंज लाभ कर क्या होता है, तो जब किसी कर्मचारी, अधिकारी को वेतन के अलावा जो सुविधाएं मिलती है, जैसे कि उसको आवास मिल रहा है, उपहार मिल रहा है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई मनोरंजन के लिए पैसे, यातायात के लिए पैसे मिल रहे हैं, फोन, स्वास्थ्य, उस पर भी टैक्स लगाया गया है। और उसी को कहते हैं FBT। FBT का F है, ये P नहीं है। FBT का मतलब होता है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। मतलब कि जब कोई सरकारी कर्मचारी है, आपका अधिकारी है, उसको वेतन के अलावा और सुविधाएं जो सरकार दे रही है, तो उस पर जो टैक्स लगाया गया है वो होता था FBT। लेकिन भाई सरकार ने क्या कर दिया, 1 अप्रैल 2009 को FBT को भी समाप्त कर दिया। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स की सीरीज परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है। एक बार रिवीजन इसका कर लेते हैं। तो आज हमने सबसे पहले देखा कि टैक्स क्या है, उसके बाद हमने टैक्स की मेथड को पढ़ा, हमने प्रतिगामी कर पढ़ा, प्रगामी कर पढ़ा, अनुपातिक कर पढ़ा, अपक्रमिक कर पढ़ा, मूल्य अनुसार विशिष्ट कर। फिर मैंने बोला आपको टैक्स के 2 टाइप होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। फिर हमने प्रत्यक्ष कर को आगे 2 भागों में पढ़ा, एक होता है केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए प्रत्यक्ष कर, एक होता है राज्य सरकार के द्वारा लिए गए प्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए जो प्रत्यक्ष कर होते हैं, इसमें इनकम टैक्स आता है, निगम कर आता है, संपत्ति कर आता है, उपहार कर आता है, इसमें पूंजी लाभ कर आता है, आपका प्रतिभूति व्यापार जिसको STT कहते हैं, और आपका क्या आता है जिसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि मैंने बोला स्टॉक एक्सचेंज, बॉन्ड, शेयर, म्यूचुअल फंड, इन सब में लगाया जाता है। ठीक है। और एक होता है FBT, जो कि एक कर्मचारी को, एक अधिकारी को उसके वेतन के अलावा उसको दिया जाता है, जिसको कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। तो ये दोनों भी हमने बहुत डिटेल से हमने पूरे टॉपिक को पढ़ लिया है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कर होता क्या है, तो कर एक अनिवार्य भुगतान होता है। उसके बाद हमने इसको देना ही देना पड़ता है, क्योंकि सरकार की सारी गतिविधियां भी कर से चलती है। उसके बाद हमने मेथड को बहुत ही डिटेल से देखा, एक एक करे हमने प्रतिगामी देखा, प्रगामी देखा, अनुपातिक देखा, अपक्रमिक देखा, मूल्यवर्धित देखा, और हमने विशिष्ट देखा। तो सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल से देखी। तो अगर आपको भी हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अंत में हर हर महादेव। और साथ में अगर आप भी हमारा बैच परचेज करना चाहते हो, देखो भाई रिवीजन सेशन 499 बहुत धमाकेदार क्लासेस मिल रहा है। ये नहीं कि मैं यहाँ पे धमाकेदार बोल रहा हूँ, क्लास में हर एक टीचर के द्वारा सुबह के 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक लगातार क्लासेस हो रही है, और आपको बहुत बेहतरीन लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है। तो आप इस नंबर पे 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं इस दिए गए नंबर पे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, कर के प्रकार पसंद आए हो, कर पसंद आए हो, अगले वीडियो में अप्रत्यक्ष कर को बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इस बार प्रत्यक्ष पढ़ा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जोश, नई उम्मीद के साथ। हर हर महादेव।